सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो व्यक्ति के लिए नित्य प्रति पंचदेव उपासना का विधान शास्त्रों में किया गया है। आपने प्रश्न किया है कि जब 5 देवों की उपासना करनी है तो नारायण की जैसे कोई उपासक है तो वो राम कृष्ण आदि की या गणेश जी की, दुर्गा जी की उपासना कर रहा है तो क्या उसकी अनन्यता भंग हो जाएगी, एक निष्ठा उसकी नहीं रहेगी? ऐसा नहीं है। देखिए, सभी एक ही हैं। वही गणेश हैं, वही दुर्गा हैं, वही शिव हैं, वही सूर्य हैं, वही नारायण हैं। गणपति जी को भी ब्रह्म कहा है, मां भगवती को भी ब्रह्म स्वरूपणी कहा है। आप देवी भागवत पढ़िए तो वही ब्रह्म स्वरूप है, उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है, उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। भगवान नारायण आप भागवत पढ़िए तो भगवान नारायण के द्वारा सारी सृष्टि है, वही ब्रह्म है। भगवान शिव भी ब्रह्म है, आप श्री शिव महापुराण पढ़िए, भगवान शिव ब्रह्म है। तो इसमें भ्रम की स्थिति नहीं होना चाहिए। वस्तुतः बात यह है कि ये सभी ब्रह्म हैं और सब एक ही हैं, अलग है ही नहीं, एक ही तत्व है। उन्होंने 5 रूप धारण कर रखे हैं, तो वो एक ही तत्व ने ऐसा मानना चाहिए। ये ना माने कि क्या गणेश जी ब्रह्म है तो क्या दुर्गा ब्रह्म नहीं है, क्या दुर्गा ब्रह्म है तो क्या शिव ब्रह्म नहीं है। ये सभी एक ही हैं और इन्होंने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। अब जिनकी जैसी भावना होती है वो उनकी आराधना करते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने व्यवस्था दी है कि गृहस्थ व्यक्ति को नित्य प्रति पंचदेव उपासना करनी चाहिए। पंचदेव में कौन कौन आते हैं नोट कर लीजिए, आप चाहे तो लिख लीजिए। आप कभी कभी जब बैठे तो पेन लेकर के बैठे, कोई बात ऐसी आती है तो आप नोट कर लिया करें। आपके मन में कोई प्रश्न आता है आप नोट कर लिया करें। भगवान गणेश, मां भगवती, सूर्य नारायण, भगवान शिव और नारायण, ये पंचदेव हैं। अब अलग अलग देवताओं की उपासना से अलग अलग प्रकार की सिद्धि होती है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को तो देखिए धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए। तो गृहस्थ जीवन में इन सभी की आवश्यकता है, इसलिए सभी की उपासना है। लेकिन अनन्यता का भाव किसी एक अपने देवता के प्रति, अपने इष्ट देवता के प्रति, जिसके प्रति हमारी बहुत निष्ठा है, हमारे गुरु परंपरा से जिनका मंत्र हमें प्राप्त हुआ है, गुरु परंपरा से जो हमारे इष्ट बने हैं, उनमें हमारी एक निष्ठता होनी चाहिए। क्योंकि एक निष्ठ जब तक किसी का भाव नहीं होगा तब तक उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कभी गणपति को पूजा, कभी दुर्गा जी को पूजा, कभी शिव। पूजना सबको है, देखिए, छोड़ना नहीं है, लेकिन विशेष निष्ठा किसी एक में होना चाहिए। जैसे आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका नाम का दिव्य ग्रंथ प्रकट किया, तो उसमें उन्होंने भगवान गणेश की आराधना की है, गणपति जी से विनती की है। तो क्या गणपति जी की स्तुति करते हुए क्या मांगा है? उन्होंने कहा है, मांगत तुलसीदास कर जोरे और बसहि राम शिय मानस मोरे। गणेश जी की स्तुति तो की, वंदन किया, पर मांगा यही कि श्री सीताराम जी मेरे हृदय में बसे, यही है गणेश जी कृपा करिए। तो हम देवी की उपासना करें, गणेश जी की उपासना करें, शिव की उपासना करें और उनसे क्या मांगे? हमें अपने इष्ट देवता में हमारा प्रेम बढ़े, हमारे जो इष्ट हैं उनमें हमारी निष्ठा बढ़े, उनके प्रति भक्ति बढ़े। ऐसा ही मांगना चाहिए और सबकी पूजा करनी चाहिए। किसी प्रकार से किसी देवता से आप द्वेष रखेंगे तो आपकी पूजा कभी सफल नहीं होगी। किसी संप्रदाय से, किसी धर्म से द्वेष रखना हमारा धर्म नहीं सिखाता, क्योंकि हमारा धर्म हमेशा सद्भाव की बात करता है। एक सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां मंदिरों से आवाज उठती है विश्व का कल्याण हो। वहां यह नहीं कहा जाता कि सनातनियों का कल्याण हो, कि हिंदुओं का कल्याण हो, कि वैष्णवों का कल्याण हो। क्या कहा जाता है? विश्व का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। वहां कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, सबके अंदर सद्भावना हो, आपस में हम सब एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें, कोई दुर्भावना ना रहे, दुराग्रह ना रहे, सबके मन में यही भाव रहता है। तो आप जो है अपने इष्ट देवता की उपासना करते रहिए और साथ में सबकी पूजा करिए। गृहस्थ को इन 5 की पूजा नित्य प्रति करनी ही चाहिए।